एक दिन क्या हुआ था, एक गांव के बाहर एक बुद्धिस्ट मॉन्क आए हुए थे। और बुद्धिस्ट मॉन्क वहां बैठे बैठे साधना कर रहे थे, जिसको हम बोलेंगे मेडिटेशन, समाधि, ऐसा कुछ। तो वहां क्या हुआ, गांव से बाहर एक आदमी आया, दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि कोई बहुत बड़ा साधु सन्यासी गांव में आया है और बाहर बैठा है। और स्वाभाविक रूप से साधु सन्यासी होता है तो उसके पास ज्यादा नॉलेज होता है, कुछ ना कुछ वहां से मिलता है उनके पास से। तो वो आया, वो उसने क्या किया, वो जो मॉन्क थे उनको उठाया, समाधि में से उठाने का प्रयास किया, उनको हिलाया कि उठिए उठिए महाराज, ऐसे करके। तो वो बहुत ही मुश्किल से उठे और बोले कि मुझे आपको कुछ बताना है। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा स्टोरी में आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत काम में आएगा ये स्टोरी। अपनी लाइफ में अगर इतना समझ लिया ये स्टोरी को, तो आने वाले दिनों में आप चाहे घर में हो, घर से बाहर हो, ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, यू विल गेट लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस स्टोरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी है। तो क्या हुआ, वो आदमी ने बताया कि मुझे आपको कुछ बताना है, आप जल्दी जल्दी मेरी बात सुनिए। तो वो मॉन्क थे, अपनी समाधि में से जागे और उन्होंने सामने वाले बंदे को रोका कि आप मुझे जो बताने जा रहे हो मैं ध्यान से सुनूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी 4 शर्त है। वो जो शर्त है वो आप ध्यान से सुन लीजिए। वो शर्त क्या है? तो सामने वाला बंदा जो है वो पूछता है कि क्या है, आप बताइए। क्योंकि पहली शर्त जो है, वो जो आप बात बताने जा रहे हो वो आपकी खुद की है या किसी और की है? तो वो बोलता है वो तो किसी और की है। दूसरा, आप जो बताने जा रहे हो आप खुद सुना रहे हो या किसी और की सुनाई हुई मुझे सुना रहे हो? तो के वो तो मेरी खुद की नहीं है, किसी और की सुनाई है, किसी और से सुना है, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो ठीक है। तीसरा, मैं आपको जो सुनाने आप मुझे जो सुनाने जा रहे हो वो आप कंफर्म कर लीजिएगा कि वो सही है या गलत है। अगर सही है तो आप सुनाइए। और चौथा, आप मुझे जो सुनाने जा रहे हो वो सुनने के बाद क्या आपका या मेरा, दोनों में से किसी एक का कुछ फायदा है? अगर फायदा है, अगर सच है बात, आपने खुद सुनी है और खुद की बात है, तभी आप बताइए। वरना आप बताओगे तो वो क्या रहेगा, अनवांटेड रहेगा, उनका कोई हमारे जीवन में उनका फायदा नहीं रहेगा। दिस इज फॉर मीनिंगलेस। मीनिंगलेस बातें सुनकर हमारा किसी का फायदा नहीं है, और बात अगर झूठी हो तो भी किसी का फायदा नहीं है। तो आप जब मुझे कुछ सुनाओ तो ये इंश्योर कर लो आपकी खुद की बात है या किसी और की। दूसरी, कोई और सुना रहा है और वही सुनकर आप मुझे सुना रहे हो, या खुद की बात आप सुना रहे हो। तीसरा, जो बता रहे हो, जो सुना रहे हो, वो चाहे वो सही है या गलत है, वो इंश्योर कर लो। और लास्ट, चौथा, वो सुनाने के बाद आपका और मेरा अगर किसी भी प्रकार से फायदा होने वाला है तभी आप सुनाइए। तो वो क्या बोलता है सामने वाला बंदा कि सॉरी, ये बात जो है वो शायद सच है या झूठ है वो तो पता ही नहीं, क्योंकि किसी और ने मुझे सुनाई और वही मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो सच और झूठ का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। और ये सुनाने के बाद आपका या मेरा कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो। सो फ्रेंड्स, आई वांटेड टू कन्वे द मैसेज फ्रॉम द स्टोरी कि हमारे सबके लाइफ में भी ऐसा होता है। ज्यादातर समय में हम क्या करते हैं, समय की बर्बादी करते हैं, दूसरे की वहां, वहां से यहाँ, ऐसे वी आर वेस्टिंग अवर टाइम। तो कहीं पर भी आप बात करो, घर में, घर से बाहर, ऑफिस में, तो ये बात को ध्यान में रखना है कि किसी की सुनाई हुई बातें किसी को नहीं सुनानी है, जिससे समय की बर्बादी है। उसके अलावा वो बात में कितनी सच्चाई है वो हमको सबसे पहले देखना चाहिए। और वो बात जब बताते हैं तब हमारा या सामने वाले का अगर किसी भी प्रकार का फायदा है तभी बतानी चाहिए। इन द सेंस, मीनिंगफुल बातें करनी चाहिए, अनवांटेड टॉक नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गॉसिप करते हैं। यस सर। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, पान की दुकान होती है या बाजार होता है, मार्केट होता है, तो ज्यादातर गॉसिप होती है। तो वहां पे क्या होता है फ्रेंड्स, टाइम की बर्बाद, समय की बर्बादी होती है। दिस इज कॉल्ड वेस्ट ऑफ टाइम। ये होता है कि नहीं? यस सर। तो हमको वो इंश्योर करना है फ्रेंड्स।
कॉर्पोरेट लाइफ में आप जाओगे तो ज्यादातर आपको जो काम की चीज है वही बात करनी है, अनवांटेड टॉक करनी नहीं है, वरना क्या होगा, अनवांटेड टॉक से आपका नुकसान जाएगा, आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, और हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, ऐसे हमको कभी भी करना